ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और लव एंड रिलेशनशिप सीरीज में दोस्तों आज हम एक बहुत ही खास रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में। हाँ, बिल्कुल सही कहा रेबेका। कई दफा इस रिश्ते में हम कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या कुछ ऐसी आजमाइशों में या पाप में हम गिर जाते हैं, भटक जाते हैं कि वो परमेश्वर के प्रेम को हम भुला देते हैं। और मेरे ख्याल से इस एपिसोड में हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह लोग वापस लौट आए परमेश्वर की ओर। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही इच्छा है और यही प्रार्थना है कि आज के इस प्रोग्राम के द्वारा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ रिस्टोर हो जाए। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं किसी भी कारण से, जैसे अल्फ्रेड ने कहा, चाहे किसी तकलीफ से आप गुजर रहे हैं जो आपको परमेश्वर से दूर ले गई है, या शायद आपके जीवन में बहुतायत हो गई है और उस बहुतायत में आप इतने मगन हो गए हैं कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आज हमारी प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम के द्वारा और परमेश्वर के वचनों के द्वारा और दिखाई गई कहानी के द्वारा आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को दोबारा से नया करेंगे। यू विल रीडेडिकेट एंड रीकमिट योरसेल्फ टू गॉड। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं ओलिवर डैनियल के साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रभु की सेवा कर रहे थे, एक बैंड में ड्रम्स भी बजाते थे वो, पर अचानक एक एक्सीडेंट ने उनको मजबूर किया कि वो जाने की परमेश्वर का प्रेम क्या है और वापस अपना रिश्ता फिर से उन्होंने जोड़ा प्रभु के साथ। आइए ओलिवर से सुनते हैं कि कैसे हुआ और क्या हुआ उनकी लाइफ में। बहुत छोटी उम्र से ही मेरे पिताजी ने हमें संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए हमारे घर में हमारे पास सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थे। हमारे पास गिटार, कीबोर्ड और एक ड्रम किट थी। तो ड्रम में कुछ ऐसा था जो मुझे सच में बहुत पसंद आया और यही वजह थी कि जिसने मुझे ड्रम पिक करने के लिए बहुत आकर्षित किया। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने और मेरे दोस्तों के ग्रुप ने जजमेंट डे नाम का एक बैंड शुरू किया। जजमेंट डे बैंड बनाने के पीछे कारण था कि हम लोगों को जजमेंट डे के लिए तैयार करना चाहते थे। हमारे बैंड के जरिए हम लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना चाहते थे। हम अपने बैंड के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बांटना चाहते थे। हमने कई कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया और हमने हैदराबाद में हर एक कॉम्पिटिशन जीता। एक पॉइंट ऐसा भी था जब लगातार 8 कॉम्पिटिशन्स हुए थे और हमने एक साल के अंदर ही हैदराबाद में लगातार सभी कॉम्पिटिशन्स जीते। और इसके अलावा उन कॉम्पिटिशन्स को जीतने के बाद हमें पूरे देश में अपना संगीत सुनाने का मौका मिला। साल 2010 में मेरे पिता को हार्ट अटैक आया और मैंने उन्हें खो दिया। ये असल में हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये एक अचानक हुई घटना थी और ऐसा लगा मानो जैसे दुनिया का जितना भी बोझ है वो अब मेरे कंधों पर आ गया हो। साल 2011 में मैं और मेरा दोस्त एक शो के लिए गाड़ी से जा रहे थे, तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया। फिर जब हम डॉक्टरों के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरे कंधे और मेरी कोहनी को ठीक होने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाएगा। और एक ड्रमर होने के नाते किसी भी तरह से जल्द ठीक होकर वापस से ड्रम बजाना चाहता था। मैं अपने आप से नफरत करने लगा, परमेश्वर से नफरत करने लगा। ये सवाल करने लगा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। और फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं घर पर बैठा था और मेरे पास सोचने के लिए बहुत समय था। शायद मैं 15-20 दिनों के लिए घर पर था और मैंने इस बात के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि कैसे या कहाँ गलत हो रहा हूँ मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे प्रार्थना करने के बारे में याद आया और मुझे महसूस हुआ कि प्रार्थना पूरी करने के बाद मुझे एक अजीब तरह का आत्मविश्वास और संतुष्टि हासिल हुई थी। मुझे फौरन एहसास हुआ कि मुझ में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर आत्मविश्वास बना रहा था और मुझे वो शांति दे रहा था जिसे मैं बहुत लंबे समय से चाहता था। मैंने उस दिन परमेश्वर से एक वचन मांगा कि मैं जानता हूँ कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे हाथ को ठीक होने में 6 या 7 महीने लगेंगे, पर आप इसे जल्दी से ठीक कर दें। सच कहूँ तो मैंने एक अनोखा अनुभव किया। 30वें दिन या कह लें कि 1 महीने बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि मेरी कोहनी बिल्कुल ठीक है। मैं बता नहीं सकता कि मैं उस दिन कितना खुश था और संतुष्टि में था। परमेश्वर ने सच में मेरे हाथ को ठीक कर दिया था और
वही दिन था जब मैंने दोबारा अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपने का फैसला किया। तो परमेश्वर को अपना जीवन देने के बाद परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में हर तरह से आशीषित किया। जब मैंने फिर से बैंड में ड्रम बजाना शुरू किया तो वो पहले से ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा सुखद और ज़्यादा शांति से भरा हुआ था। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हुई, उसका नाम नवीना है। तो आज जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक व्यक्ति है जिसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो है मेरे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। बस यही वो थे जो मेरे जीवन के उस शून्य को भर सकते थे और मुझे वो शांति दे सकते थे जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ओलिवर की कहानी हम सबकी कहानी है। हम सब ये जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। ओलिवर कैसे शुरू में अपने स्किल के द्वारा, अपने टैलेंट, अपने म्यूज़िक के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को लोगों के साथ बांट रहे थे, लेकिन जब उनके साथ वो हादसा हुआ उसके बाद वो उसी परमेश्वर से नफरत करने लगे। बिल्कुल सही कहा रेबेका। दर्शकों, कई दफ़ा परमेश्वर को जगाना पड़ता, हमें कोई इस तरह का हादसा होता है या कोई इंसिडेंट होती है जिसमें हम मजबूर हो जाते हैं और परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर गॉड गेट्स आवर अटेंशन। दोस्तों, फिक्र मत कीजिए, परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा है आपके जीवन में। पर कई दफ़ा होता ही है रेबेका कि हमसे गलतियां भी हो जाती हैं और उन गलतियों के सबब से हम दूर हो जाते हैं। पर क्या करना चाहिए? मैं 2 लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। दर्शकों, 2 लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने पकड़ लिया था और वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह बैठे थे तो एक बड़ा उसका प्रिय शिष्य था जो हमेशा उतावला रहता था, उसका नाम था पतरस। तो वहाँ पे वो देखने गया कि प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहे, क्या हो रहा है। देखा किस तरह उसको मारा जा रहा है, किस तरह उसको ब्लाइंड फोल्ड किया, किस तरह लोग उसको थप्पड़ मार रहे हैं। वो घबरा गया वहाँ पे। फिर वहाँ पे 3 दफा लोग आए, उन्होंने कहा, अरे आप उसके साथ थे, आप तो यीशु नासरी के साथ थे, हमने तो उसके साथ देखा, उसके चेले। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो इस शख्स को जानता ही नहीं। अरे आप भी हैरान हो रहे होंगे जो पहली दफा सुन रहे इसको। जो आदमी 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, खाया पिया, उसके साथ सारी जगह गया, बड़े बड़े आश्चर्य काम देखे प्रभु यीशु मसीह के और उसका जलाल देखा उसने, वो कह रहा मैं इस शख्स को जानता नहीं। दूसरी तरफ 20 चांदी के सिक्कों के लिए यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया है। और पर दोनों में फर्क क्या था मेरे अजीजों? एक तो पतरस जिसने रो रो के अपने गलत काम, जो उसने पाप किया, जो उसने बुरा करा, रो रो के माफी मांगी उसने, रो रो के, और अपना नाता जोड़ लिया। दूसरे ने अपने आप को फांसी लगा के वो मर गया। अगर वो वापस आ जाता ना तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा कर देते। पतरस लौट के आया, यहूदा लौट के नहीं आया। अगर लौट जाता तो शायद हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ और ही लिखा होता उसके लिए। पर दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। आप भी कहीं दूर निकल गए हैं कि आप भी परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, या आपके काम या बिजनेस, या आप इस तरह व्यस्त हो गए अपने जीवन में और इस मोह माया में कि आप भी यहूदा की तरह प्रभु को बेच रहे हो रोज। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, वो बहुत प्यार करता है आपसे, हर एक से मोहब्बत करता है। लौट आइए। वो एक प्रेमी पिता है जो आस लगाए, वेट कर रहा है कि आप कब लौटेंगे उसके पास। दोस्तों, आज ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं और जो आपको बातें बताई जा रही है, मैं जानता हूं आपके दिल को छू रही है ये बातें। तो आप बैठे मत रहिए, आज ही घुटनों पे चले जाओ और उस भगोड़े लड़के की तरह बोलो, हे खुदा, मैंने आपके और आपके खिलाफ गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर दो। पतरस लौट गया, यहूदा लौटा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा पतरस से यूहन्ना के आखिरी चैप्टर में, क्या तू मुझसे प्यार करता है? दोस्तों, अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, अगर उसकी मोहब्बत को आपने पहचाना है, तो आप लौटेंगे। परमेश्वर ये वचन आपको देना चाहते हैं। यशायाह 44:22, तेरे पाप एक बड़े बादल जैसे थे, किंतु मैंने तेरे पापों को उड़ा दिया। तेरे पाप बादल के समान वायु में विलीन हो गए। मैंने तुझे बचाया और तेरी रक्षा की, इसलिए मेरे पास लौटा। दर्शकों, देखा आपने, ये परमेश्वर कह रहा है, वो सब कुछ कर दिया उसने सलीब पर आपके लिए।
सिर्फ आपको लौटना है। कितना प्यार करता है वो। लौट आइए, लौट आइए, उसकी मोहब्बत की डोर आपको खींच रही है, लौट आइए उसके पास। और दोस्तों, अगर ऐसा कुछ है अभी भी जो आपको रोक रहा है लौटने से, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। डू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9991040110। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप से हमें मैसेज भेजें, प्लीज भेजिए, यही नंबर पे आप भेज सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। और इसी के साथ अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सो डू स्टे विद अस फ्रेंड्स। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। CBN में आपका स्वागत है। इस महीने हम लोग जो विषय हम लोग देख रहे हैं वो लव एंड रिलेशनशिप। इस लव एंड रिलेशनशिप में 5 टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। पहला होगा संबंध बनाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही निहायत ज़रूरी है। क्या हम अपने टूटे हुए रिश्तों को प्यार के द्वारा उसे फिर से नया बना सकते हैं? क्या आज आपका रिश्ता ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है? क्या आप मरी अवस्था से जब आप बाहर आते हैं तो क्या आपके पास एक नई ज़िंदगी है? लव जो हम सब ने पाया है उसको हम किस तरह से हम उसे लोगों में दिखाते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब CBN से जुड़े रहेंगे, CBN को देखेंगे और परमेश्वर के आशीष को आप लोग प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पेरेंट्स, डू यू वरी अबाउट योर चिल्ड्रन? क्या आप उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज, उनके हेल्थ, उनके स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के लिए परेशान रहते हैं? क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Prayers work even when we can't reach or teach our children. हर महीने के लास्ट सैटरडे पे सुपरबुक इंडिया विल गो लाइव ऑन Instagram to pray for your children. तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ जुड़े और उनके लिए प्रार्थना करें and ask God to help them in every way. यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। So don't forget to join us this Saturday at 10 a.m. on Superbook India Instagram और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जाना है कि जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन जब हम इस बात को रियलाइज़ करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जानते हैं और दोबारा से परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं, तो वो अपने प्रेम से हमारे जीवन को भर देता है, हमें माफ़ करता है। और आइए इस समय हम आपको मिलाएं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने परमेश्वर के इस महान प्रेम को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया और कैसे उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को रिस्पॉन्ड किया, आज वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मिलें। हमेशा से मेरे को मम्मी पापा फोर्स करते थे कि तुम्हें वचन पढ़ना है, जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने मम्मी पापा से लड़ाई करती थी, झगड़ती थी, गुस्सा करती थी। जब मैं हैदराबाद आई, साथ ही एक स्टूडेंट थे जो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे। वो बहुत अच्छे थे, मतलब वो सबकी मदद करने की कोशिश करते थे। सेंट मार्क कैथीड्रल बैंगलोर जो है MG रोड पे, मैं वहाँ जाता था और मैं वहाँ पे भी मुझे ये लगने लगा कि कितना कुछ किया जा सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई सेलेस्टीना रायलू से। सेलेस्टीना ने मुझे बाइबल में से कुछ वचन पढ़ के सुनाए, जहाँ इस प्रकार लिखा था, कुलुसियों 3 उसका 13 अध्याय में, उस समय मेरे घर में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। मैंने सॉलमन से ये सब चीज़ें डिस्कस करी, तो उन्होंने कहा क्या मैं तुम्हारी फैमिली के लिए प्रे कर सकता हूँ? तो मैंने कहा ठीक है। जो मेरे लाइफ टर्निंग सिचुएशन थी वो थी एक्ट्स 20:28। उस दिन 10 बजे मैं घुटनों पे गया एंड आई टोल्ड गॉड आई एम क्विटिंग माय जॉब। मैं बाइबल पढ़ने लगी, दुआएं करने लगी। जो मेरा व्यवहार मेरे माता पिता के साथ बहुत गंदा था, वो सारा का सारा मेरा व्यवहार प्रेम में बदल गया।
We started working with a lot of youth fellowship को revive किया चर्च में. So I think with the small church we started doing things. और फिर एक diocese level पे हम लोग ने कुछ बड़ा किया. धीरे धीरे since I was into marketing and trainings, God used me for that, for the oratory, because I believe everything comes from God. धीरे धीरे कुछ चीज़ें हमारे घर में सेटल होने लगी. इन जीसस जो आपको जो खुशी और जो शांति जो मिलती है, ऑटोमेटिकली वो बाहर आना चाहती है और वो दूसरों से शेयर करना चाहती है, वो अपने तक नहीं रखना चाहती. देखा परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, एंड देयर इज सो मच ऑफ पावर, कितना सामर्थ है परमेश्वर के प्रेम में कि जब हम उससे दूर हो जाते हैं, जब हम उसे नहीं जानते, वो हमें खींच लेता है अपनी ओर. और बिल्कुल सही कहा. और प्रभु का वचन, सबने परमेश्वर के वचन को जब सुना, उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई. खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें बदल देता अंदर से मेरे अजीजों. जी बिल्कुल दोस्तों, हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप भी परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, और परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है. वो हमारा जीवित परमेश्वर है. और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे ही और टेस्टिमनीज के द्वारा इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करें और ऐसी और कहानियाँ देख करके आप भी अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत कर सकते हैं. और दोस्तों, इसके अलावा आप cbnindia.org पे भी जा सकते हैं आप, और बड़े अच्छे आपको टेस्टिमनीज, बड़े अच्छे राइटअप्स मिलेंगे आप, जहाँ आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए. और उस डिस्कशन बोर्ड पे आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे आपके सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए. और इसी के साथ दोस्तों लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा. हम मिलकर प्रार्थना करेंगे. टू स्टे विद अस. SRV जो है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में सोशल रोल वैलोराइजेशन बोलते हैं, उसको हिंदी में हम लोग सामाजिक भूमिका मूल्यवर्धन बोलते हैं. ये एक ऐसी थियोरी है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लोग किस तरह सामाजिक सीढ़ी से नीचे गिरते हैं. अगर हमें समाज को मजबूत बनाना है तो हमें जो अवमूल्यित लोग हैं उनको उठाना है और उनको समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है. सोशल रोल वैलोराइजेशन को विस्तार से समझने के लिए जॉइन अवर एक्सपर्ट्स गीता मंडल एंड एलिजाबेथ न्यूवेल ऑन Zoom on Wednesday 30th April 2022. Register now on www.cbnindia.org to participate in this free online SRV workshop. वेलकम बैक दोस्तों. अब प्रार्थना के समय में हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं इस SRV वर्कशॉप के बारे में, जिसके बारे में आपने ब्रेक में जाना. टू रजिस्टर फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू विल ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस वर्कशॉप. आइए दर्शकों, हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप पे और आपके परिवार पे आए. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जिंदा परमेश्वर हैं, धरती और आकाश के बनाने वाले हमारे खुदावंद. प्रभु जी, हम आते हैं आपके पास क्योंकि सचमुच प्रभु जी, जैसे हम भेड़ों की नाई भटक जाते हैं प्रभु, और हम दुनिया की राहों में, इन अंधेरी राहों में भटक जाते हैं प्रभु जी, हम खास तौर से दुआ करते हैं हमारे अजीज दर्शकों के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए, और शायद उनके कोई दोस्त हो जो आपसे बहुत दूर हो गए हैं. प्रभु जी, हम खास तौर से प्रेयर करते हैं कि आपका प्रेम, आपकी दया, आपका अनुग्रह उनको वापस लेकर आए. वो लौट जाएं प्रभु जी, लौट जाएं, उस संगति में लौट जाएं, उस आत्मिक संगति में और उस रिश्ते में लौट जाएं जिसमें आप चाहते हैं कि वो हो प्रभु जी. प्रभु जी, हम स्पेशल ब्लेसिंग चाहते हैं हर एक परिवार पे, हर एक दर्शक पे, हर एक ऐसे नौजवान पे जो कोई स्ट्रगल में है प्रभु जी. प्रभु जी, दया करें कि सब आपके प्रेम को पहचान कर और आपको जानकर माफी मांगकर लौट जाएं. और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं.
आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो दुआ करी है, आप भी दुआ करते रहिए और याद रखें कि परमेश्वर दुआओं का उत्तर भी देता है, पर आपको भी तो कुछ करना है। आप लौट आइए विश्वास से, वो वेट कर रहा है आपके लिए। आइए दोस्तों, हम इस समय देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमसे क्या कह रहा है। दर्शकों, देखा आपने, एक हमारे पास एक महायाजक है स्वर्गों में जो आपकी हर फीलिंग्स, हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम से वाकिफ है और वो हमारे लिए हमारे साथ खड़ा है। वो कितनी तसल्ली देती है ये बात कि हमारे पास एक महायाजक है जो हमारी चिंता करता है और हमारे लिए रोज पिता परमेश्वर के सामने हर घड़ी हर दम हमारे लिए वकालत करता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज आप भी अपना रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ रिन्यू करेंगे, रिकमिट करेंगे अपने आप को और उस रिश्ते को आप नया करेंगे। आपका रिश्ता प्रेम से भर जाएगा। आइए इस समय हम CNI चर्च कोटा के पासवान से मुलाकात करें। इस हफ्ते हम इस क्वायर के गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, इनसे आशीष पा रहे हैं। समय है कि हम इनके पासवान अमित श्रेष्ठा जी से मुलाकात करें, जो बचपन से ही पादरी बनना चाहते थे, पर जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स आई और फिर भी अपनी प्रॉमिस को पूरा करते हुए सेवकाई में वो शामिल हुए। आइए हम इनसे मुलाकात करें। मेरे माता पिता ने मेरे जन्म से पूर्व, क्योंकि मैं उनकी पहली संतान हूँ, और मेरे जन्म से पूर्व उन्होंने प्रार्थना के साथ इस बात का निर्णय लिया कि हमारी जो भी पहली संतान होगी हम उसे परमेश्वर के सेवा के लिए अर्पण करेंगे। और उन्होंने बचपन से मुझे इस बात को सिखाया कि हमने तुम्हें परमेश्वर के पवित्र हाथों में दिया है और तुम्हें सर्वदा परमेश्वर की सेवा करनी है और तुम्हें आगे चलकर एक पासवानी सेवकाई करनी है। अक्सर जब टीचर्स के द्वारा पूछा जाता था बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं सभी बच्चों के जवाब सुनता था। तो कोई मेरे साथ का स्टूडेंट कहता था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता था इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता था कि मैं फौजी बनना चाहता हूँ, कोई कुछ और कहता था, कोई कुछ और कहता था। लेकिन जब मुझसे पूछा जाता था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं कहता था कि मैं एक पादरी बनना चाहता हूँ। शायद ये पादरी शब्द सबके लिए फैमिलियर नहीं था, इसलिए कई स्टूडेंट्स मेरा मजाक भी बनाते थे, हंसी भी उड़ाते थे। लेकिन मैंने इन सब बातों को ध्यान ना देते हुए मेरे सामने केवल एक ही ध्येय था, लक्ष्य था कि मुझे पादरी बनना है और प्रभु की सेवकाई करनी है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मेरे जीवन के अंदर एक बड़ी परेशानी आई और वो परेशानी एक बीमारी के रूप में थी। और ये बीमारी जो थी वो मुझे फिट्स की बीमारी थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत इलाज कराया और तब से लेकर के आज कई साल गुजर गए हैं, मेरे जीवन के अंदर वो बीमारी फिर लौट करके नहीं आई है। उसी बीच में मेरे जो मम्मी थी उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उन्हें एक पैरालाइज अटैक आया और मैंने मेरे मम्मी के पास में बैठ कर के परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर आप मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो मैं आपकी बुलाहट को स्वीकार करता हूँ, आप मेरी मम्मी को स्वस्थ कीजिए। और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरी मम्मी को स्वस्थ किया और मैंने अपना जीवन उसी समय उसी क्षण अपने प्रभु को अर्पण कर दिया था। और उसके बाद में फिर मैं अपने अध्ययन को मैंने कंटिन्यू किया और उसके बाद में मुझे कॉल आया कि आप नॉर्थ इंडिया थियोलॉजिकल कॉलेज बरेली यूपी के अंदर आप अपनी सेमिनरी के लिए जा सकते हैं। और 2006 में मैंने डायसिस ऑफ राजस्थान में अपनी सेवकाई को, पास्टरी सेवकाई को मैंने शुरू किया। अलग अलग जगहों पर प्रभु ने मुझे सेवकाई करने का मौका दिया। अभी वर्तमान में CNI चर्च कोटा के अंदर
प्रेस्बिटर की सेवकाई करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, और जिन जिन कलीसियाओं में प्रभु मेरी सेवकाई चाहता है उन कलीसियाओं में जाकर मैं उन कलीसियाओं के अंदर बतौर एक सेवक परमेश्वर की सेवा करता रहूँ। वाह, कितना अच्छा लगा अमित श्रेष्ठा जी से मुलाकात करके। परमेश्वर आपकी सेवकाई को बहुत बरकत दे, आपके जीवन को, आपके परिवार को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं कि अपने खुदावन, अपने परमेश्वर की हम सेवा करें। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, क्या जाना हमने कि पर कोई हमारे इंतजार कर रहा है कि हम लौट आए। हमने पतरस की जिंदगी से देखा किस तरह वो लौट आया, खुदा से माफी मांगी उसने रो रो के, और परमेश्वर ने उसको, प्रभु यीशु मसीह ने उसको माफ किया और ये बोला कि मुझसे तू प्यार कर। पर यहूदा ने क्या करा, अपनी जान ले ली और वही कहानी खत्म होगी उसकी। काश वो भी सोचता है इसके बारे में और वो लौट आता। ओलिवर की जिंदगी भी बदली, हमने ये भी देखा कैसे खुदा ने उसको भी पकड़ लिया और अपनी सेवकाई में आगे बढ़ाया। दोस्तों, परमेश्वर आपको भी पकड़ना चाहता है कि आप लौट आएंगे उसके पास। जी, और दोस्तों, अगर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें हमारी CBN प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9910401010। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। जाते जाते CNI चर्च कोटा राजस्थान की कोयर हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत गा रही है, यीशु के पीछे मैं हो लेता, हम भी यीशु के पीछे हो लें। आइए इस गीत के द्वारा हम आशीष पाएं। कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठाएगा, कौन अब तैयार है अभी उतार है, कौन ताजा आसमानी पावेगा, कौन है तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ तक हो जाएगा, पूरी नजात है वो उसकी जय जय, कौन उसकी सना गावेगा, कौन है तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, तकलीफ दुख में न रास्ता हो, गुनाह को छोड़ के मनुष्य से तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को, कौन है तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, जब तक न पहुँचे यरदन किनार, फतह में शामिल कौन होगा शामिल, पहुँचेंगे जब हम यरदन पार, मैं हूँ तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, अभी हूँ तैयार।